हेलो एवरीवन, मैं टैरेट विद एम सिंह में अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है वाटर साइन की रीडिंग। देखते हैं कि दिसंबर में जो भी दिन बचे हैं 2020 दिसंबर में उसमें क्या है कर्क राशि के लिए, मीन राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं कर्क राशि की रीडिंग करूँगी, ठीक है। जो भी कैंसर जिनकी भी राशि है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। उसके बाद मैं मीन राशि की करूँगी और फिर मैं लास्ट में वृश्चिक राशि की करूँगी। टाइम स्टैम्प जो भी रहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ओरेकल मैसेज है ये मैं लास्ट में लूँगी। देखते हैं कि कर्क राशि के लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले समय में उनके लिए क्या है। पहला ही कार्ड यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ तो डिवाइन टाइमिंग पे होने वाला है। द हेरोफेंट, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो कैंसर राशि वालों को। 7 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे हमारे पास है ट्रम्प सक्सेस, ट्रैप्ड इन फियर, इंट्यूशन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, पैशन इग्नाइट। फाइन। तो मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी भी राशि कैंसर है, कर्क राशि, दिसंबर के महीने में अभी वो किसी तरह की सच्चाई जानना चाहते हैं, किसी से किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं, किसी चीज़ में उनको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ईगरली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई काम ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का लीगल इशू हो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं कर्क राशि में जो बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड इन फियर, बहुत ज़्यादा अंदर से अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा फियर में हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लाइफ कहीं रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। चाह के भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ। किसी तरह का लीगल इशू हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है एक मैसेज ये भी है कि हो सकता है अगर आप लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो किसी तरह का कास्ट इशू हो, रिलीजियस फैक्टर हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। या फिर हो सकता है लीगली कुछ लोग कोई स्टेप ले सकते हैं, लीगली मैरिज कर सकते हैं, लीगली डिवोर्स ले सकते हैं, लीगली कुछ तो यहाँ पे होना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस तरह का कोई इशू आपके लाइफ में अगर होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, जो भी डिसीजन आप पेंडिंग है, जो भी आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आया है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आया है। आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, किसी तरह का मास्क लगाए हुए हैं। ये आप खुद भी हो सकते हैं, या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, आपके रिलेटिव, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में कोई हो सकता है। कोई तो आपको चीट कर रहा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई किसी तरह के डिसेप्शन में है, मास्क लगाए हुए है, आपको उसको पहचानना है। वो आपको पीठ पीछे धोखा दे सकता है, ठीक है। आने वाले समय में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ इंट्यूशन का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि इंट्यूशन पे फोकस करिए, अपने इंट्यूशन को ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं, हर चीज़ का लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं आपको उस पर फोकस करना है। आंख बंद करके मत रहिए, अपने इंट्यूशन पे, अपने सिक्स सेंस पे भरोसा रखिए। किसी तरह की सच्चाई आप जानना चाहते हैं, किसी से किसी तरह की क्लैरिटी आप मांग सकते हैं, कोई क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको लाइफ में किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है।
दिसंबर के महीने में अगर आप किसी लीगल इशू में हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि लक आपके साइड में है। ठीक है, यहाँ पे डिले भी हो सकता है कुछ दिन, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि किसी तरह का विश जो आपने भगवान से मांगा हुआ है वो आपको फुलफ़िल होने वाला है। जिनकी भी राशि कर्क है, किसी तरह की विश फुलफ़िल होगी आपकी। आप अपने एक्शन में आएंगे, आप बहुत बोल्डली कुछ स्टेप ले सकते हैं। किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कोई तो आपकी लाइफ में है जिसको लेकर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, आप एक तरह से उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। वो जो भी पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें काफ़ी साल से जानते हो, आप लोग फ्रेंड्स रह चुके होंगे या स्कूल में, कॉलेज में, या हो सकता है कि आपके लाइफ में वो जो भी हैं वो काफ़ी टाइम से हैं। एज गैप हो सकता है 5 साल 10 साल, इस तरह का मुझे लग रहा है। एज गैप हो सकता है कम से कम 6 साल। कुछ लोग अगर सिमिलर एज के भी होंगे तो काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते होंगे। किसी तरह का गिफ्ट आप देना चाहते हैं, किसी तरह का आप उनको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों से दूर करके रखा हुआ है, आइसोलेट करके रखा हुआ है, डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। ना आपकी किसी से बातचीत हो रही है, ना आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल सेपरेट रह रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग के लाइफ में है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे काम करिए, अपने लिए मैनिफेस्टेशन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए, अपनी लाइफ को ईजी रखिए, काम रखिए, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे आपके साथ बेटर हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास ओरेकल मैसेज है कैंसर राशि वालों के लिए, वो है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने की चांसेस हैं। यहाँ पे सक्सेस का हमारे पास पहले से कार्ड आया हुआ है। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। एग्जैक्टली, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत उस पर आपका फोकस है, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा, कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि आप किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप अपने हार्ट में भर के रखे हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली से कुछ कहना चाहते हो सकता है आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, या आपसे कोई करना चाहता हो जो कि नहीं कर पा रहा है। कुछ तो छुपा हुआ है। यहाँ पे ये भी एक मैसेज है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई कुछ छुपा रहा हो सकता है आपके पार्टनर अगर आपके हैं, बिजनेस में, करियर में, जॉब में, कहीं भी लव रिलेशन में कुछ तो आप छुपा रहे हैं, या आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है। किसी तरह का सच्चाई आपके सामने आ सकता है, या फिर आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप अंदर क्या फील कर रहे हैं वो आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। ठीक है, आपके लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ख़राब चल रही है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर ये रीडिंग आपसे मैच की हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए टैरेट विद एम सिंह को, और मेरे चैनल को ब्लेस करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अब मैं मीन राशि की रीडिंग करूंगी। देखती हूँ दिसंबर में जितने भी दिन बचे हैं मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज आता है। जिनकी भी राशि पाइसेस है, मीन राशि, उनके लिए ये रीडिंग होगी दिसंबर 2020, जो भी बचे हुए दिन हैं उनके लिए। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप किसी एयर साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हों। ठीक है, वाटर साइन, अर्थ साइन भी आ गया हमारे पास। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वाटर साइन भी है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ तो ख़त्म हुआ है। पाइसेस जिनकी भी राशि है, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है।
फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आप लोग। क्राउन चक्रा, मेमोरीज ऑफ लव, यूनिवर्स, थर्ड आई चक्रा। फाइन। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिनकी भी राशि मीन है, पाइसिस, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, हो सकता है आपके आंखों के सामने किसी तरह की क्लैरिटी आए। ठीक है, आने वाले समय में आपको किसी चीज सिचुएशन को लेकर बहुत आपका विजन क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ तो ख़त्म हुआ है और जो भी सिचुएशन का एंड हुआ है उस सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, जिनकी भी राशि पाइसेस है, हो सकता है आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे सभी साइंस हैं। सो ये जो कार्ड है आप खुद ही देख सकते हैं, या तो आपको किसी ने चीट किया है, या तो आपको किसी ने धोखा दिया है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है। क्या ख़त्म हुआ है वो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। किसी चीज़ को आप बदलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई है, या तो आप उसे बदलना चाहते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी तरह का चेंजेस चाहते हैं और बहुत ही फास्ट आप बदलेंगे खुद को, अपने नेचर को, अपने जिस भी वजह से पास्ट में आपको धोखा मिला, आप उस नेचर को बदलना चाहते हैं। कुछ लोग हील कर रहे हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब दुनिया क्या बोल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इस कार्ड से समझ सकते हैं डेफिनेटली आप हीलिंग कर रहे हैं, आप भगवान से प्रे कर रहे हैं, आप खुद को रेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगर इस तरह का आप कुछ स्ट्रेस लेके रखे हैं तो हर चीज़ जो ख़त्म होती है फिर शुरू होती है। ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस आप चाहते हैं और बहुत जल्द बैलेंस आएगा। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई विश मांग रहे हैं, या तो अपने बिजनेस करियर को लेकर आप भगवान से कोई विश मांग रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, या तो जॉब को लेकर, या तो रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोग यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आने वाले दिसंबर के महीने में। काफ़ी ज़्यादा समय आप अपने फैमिली को दे सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप काफ़ी समय गुजार सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग इमोशनली किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग के इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, आप अब नहीं दबा पा रहे हैं अपने इमोशंस को, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है लव रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, किसी की आप बहुत केयर करते हैं। अब वो आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई पार्टनर है, या फिर आपका काम है, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपने उसको जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो आपका ही रहे। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है जो बता रहा है कि आप अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में आपने क्या किया, पास्ट में कैसा था, पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, वो सब आप रिकॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आप बैलेंस लाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग अगर बहुत डार्कनेस में चले गए थे, किसी की लाइफ में किसी तरह का एंडिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा डीप में वो लॉस्ट हो गए थे। ठीक है, तो वो अब वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव आप नहीं देख पा रहे थे, तो आपको पॉजिटिव देखने की, पॉजिटिव लाइट में आने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ लोग हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स चक्रास के आए हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो भी चीज़ लाइफ में चाहते हैं, समझिए कि वो आपकी है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ओरेकल मैसेज भी देखती हूँ, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, अगर आप किसी को
हमेशा लिए हैं, चाहे उसका समय, चाहे उसका वेल्थ, चाहे उसका प्यार, आपको देने का समय आ चुका है। आपको लाइफ में देना है, ठीक है। हो सकता है आप किसी को समय ना दे रहे हो सकता है आप किसी को एक्सप्रेस ना कर रहे हो अपने इमोशंस, तो आपको अब एक्सप्रेस करना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एग्जैक्टली आपको एक्सप्रेस करना है, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है। अगर किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के हो गए हैं, तो आपको थोड़ा पोलाइट होने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में लव लाइए, थोड़ा इमोशंस लाइए। द हेरोफेंट का कार्ड आया है जो बता रहा है कि जिनकी भी राशि मीन है, हो सकता है किसी तरह का लीगल इशू आपके लाइफ में चल रहा हो जिसे आप सॉल्व करना चाह रहे होंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में आप किसी तरह के ट्रेडिशंस या रूल्स या रेगुलेशंस की वजह से परेशान हो गए हैं, उस वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई गुरु हैं, कोई टीचर हैं, कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको बहुत गाइडेंस देते हैं, आपको उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी कोई विश पूरी होगी। यहाँ पे हैप्पीनेस के हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो बता रहा है कि अगर वेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे तो आपके वेल्थ में तरक्की होगी, इंक्रीमेंट होगा। अगर आप फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे, तो फैमिली आपकी सेफ़ है, ठीक है। सो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की हो मीन राशि वालों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिनकी भी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियन, जो भी मेरे स्कॉर्पियन व्यूवर्स हैं जिनकी भी राशि वृश्चिक है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। देखते हैं दिसंबर में जितने भी दिन बचे हैं क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है, क्या आपको ध्यान देना है किन चीज़ों पे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द मून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। फाइन। टावर, डिसेप्शन का कार्ड आया है। डिसेप्शन एंड एनवी, लव बिगिंस, सेलिब्रेशन, विजडम। फाइन। तो जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है, मैं देख पा रही हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लाइफ में कुछ तो एंड हुआ है। कोई एक टफ साइकिल आपने एंड की है, बहुत ही टफ साइकिल। आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत आपके लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, बहुत लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आए हैं, हर्डल्स आए हैं। आपने उन सब हर्डल्स को पार किया है। आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अभी, मतलब इतना ज़्यादा आपने हार्ड टाइम देखा है जो कि अब ख़त्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंड हुआ है एक टफ साइकिल का, एक पूरा साइकिल आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लाइफ में बड़ा ही कंफ्यूजन है किसी तरह का। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे आप एक तरह के इल्यूजन में जी रहे थे। आपने मन में एक इमेजिनेशन बनाई हुई थी, लेकिन आपके सामने अब सच्चाई खुल रही है किसी चीज़ की। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जिनको आपने एकदम टॉप में प्रायोरिटी में रखा हो, लेकिन बाद में उन्होंने आपको धोखा दे दिया हो। यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, दोराहे पे खड़े हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्लैरिटी क्या है, सच्चाई क्या है। या तो आप खुद किसी से कुछ छुपा रहे हैं, या तो आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह का इमोशन, किसी तरह की फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं, छुपा ले जाते हैं। सो स्कॉर्पियंस, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे लग रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में आप डुअल सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो, किसे चुनें, कहाँ जाएं, क्या करें। या तो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में। नाइट ऑफ वैंड्स, आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, किसी से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। अगर अभी तक आप आइसोलेट थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप
सोच रहे थे कि क्या आपने गलतियाँ की हैं पास्ट में, आपने अगर किसी को धोखा दिया या आपको किसी ने धोखा दिया, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और डिसीजन मुझे लग रहा है कि फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैमिली का कार्ड आया है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप है, या अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट में किसी कन्फ्यूजन में थे, कोई टावर मोमेंट आपने देखा था इस कन्फ्यूजन की वजह से, या फैमिली में अगर किसी तरह का आपने लॉस देखा है, आप कोई डिसीजन लेंगे जो कि बहुत ही क्विकली आप लेने वाले हैं वो डिसीजन, ठीक है। अब वो डिसीजन किस चीज़ से रिलेटेड है वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप करियर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास न्यू बिगनिंग और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो आप किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में या बिजनेस में आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का फंक्शन भी आप अटेंड कर सकते हैं आने वाले दिसंबर के महीने में, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिसेप्शन का कार्ड आया है, द मून का कार्ड भी आया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई है जो आपसे किसी तरह का मास्क लगा के रखा है, आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, छुपा रहा है, वो आपको ये दिखा रहा है कि वो आपके साथ है लेकिन वो आपके साथ नहीं है। या ये हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो दिखावा कर रहा है आपके साथ। ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है लेकिन आपके सामने वो ये दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। तो कई मैसेजेस हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई तो आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। अब ये कोई तो कौन है, ये सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। आपको किसी बड़े की गाइडेंस लेने की ज़रूरत यहाँ मुझे लग रही है। कोई आपके घर में भाई हो, डैड हो, या आपके कोई फ्रेंड हो, या कोई फादर फिगर हो, या कोई आपके टीचर हो, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आपको किसी बड़े की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि जिनकी राशि स्कॉर्पियन है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो, लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हों, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे मैं ओरेकल मैसेज देखूँगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड सन। वाओ, एक्शन का दो कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड भी एक्शन को दिखाता है, ये कार्ड भी एक्शन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे लियो, एरीज, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जिनकी राशि स्कॉर्पियो है उनकी लाइफ में कोई एयर साइन या फायर साइन से रिलेटेड हो। वैसे तो वाटर साइन तो वो खुद ही हैं। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आप जो भी एक्शन लेंगे, ये जो कार्ड आया था ये वही दिखा रहा था, एक्शन लेंगे आप, कोई क्विकली कोई डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपको सक्सेस दिलाएगा। जिस भी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेंगे, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो वृश्चिक राशि वालों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल टैरोट विद एम सिंह को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।